श्री राम जय जय राम। 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 वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्। देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अजोऽपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः। त्यक्त्वा देयं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता। बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता। बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता। वसुदेव
तं देवं कंसचाणूरमर्दनम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण बातें जो कही जाती है उनको आप मान लो, अगर ये बहुत विलक्षण बात मिलेगी, ये आप स्वीकार कर लो केवल तो विलक्षण हो जाएगी। समझ लो तो बढ़िया है ही, पर स्वीकार कर लो केवल तो बहुत विचित्र बात मिलेगी। हमारी में कहने में आती नहीं है, ऐसी विलक्षण बात मिलेगी। केवल इसको मान लो। आप एक कृपा करो, एक कृपा मानता हूं आपने, एक कृपा कर दो, एक कृपा। तो क्या जैसे कहा है वैसा मान लो, स्वीकार कर लो, स्वीकार। इसके बाद बहुत विचित्र हो जाएगी, नई नई विचित्र विचित्र बातें हुई जो अभी कहने में नहीं आती है। केवल इस बात को स्वीकार कर लो कि बात यही है, हृदय में ये निश्चय कर लो कि बात यही है। हमारे समझ में नहीं आवे तो मत आओ, पर बात यही है, इतना मान लो। बहुत विचित्रता हो गई, बहुत विचित्रता हो गई, विचित्रता बहुत हो गई। केवल आप स्वीकार कर लो, स्वीकार। मन में समझ में नहीं आवे तो भी स्वीकार करो, इतनी कृपा करो, केवल इतनी कृपा कर लो, यह बात स्वीकार कर लो। बहुत विचित्रता हो गई हमारी, अब हम कह नहीं सकते, इतनी ऐसी विलक्षणता हो गई। केवल स्वीकार कर लो कि है ही हुई, है ही हुई। हमारी समझ में नहीं आती, उन्हें बात ऐसी है, ये स्वीकार कर लो। इसी बात में समझ आई जाएगी, समझ में आने के बाद फिर समझ में आएगी, फिर बहुत बड़ी समझ में आएगी। अटको मत, ठहरो मत। समझ में आई तो माने नहीं, नहीं आई समझ में माने नहीं, ऐसा मत रखो। समझ
समझ में आवे तो नहीं आवे तो बात यही सच्ची है। हमारे समझ की कमी है परंतु बात तो यही सच्ची है। इतना स्वीकार करो, केवल इतना स्वीकार करो। इतना स्वीकार करने पर भी बहुत विदुषता हो। केवल स्वीकार कर लो। मैं समझ बैठती नहीं, ठीक समझ में नहीं आने पर भी मान लो है ऐसी है तो बात यही सच्ची। इतनी सी आप पढ़ा दो, बहुत विलक्षणता होगी, बहुत विलक्षणता। इतनी स्वीकार करो। हमारी समझ में नहीं आवे परंतु बात है ही सच्ची है, सही हुई है। इतना स्वीकार कर लो। इतने में क्या जोर है बताओ? इतने में क्या जोर आता है? वे बात ही सच्ची है। ये कृष्णराम जी शरीर को कर छोड़ो, शरीर को कहते आप पूछो। ये मान लो, मानने के बाद आपसे आप होगा, आपसे आप होगा। पकड़ो बात के पहले समझा तो बचा नहीं, पहले मान लो, स्वीकार कर लो। केवल स्वीकार। बहुत विचित्रता होगी, बहुत विचित्रता। ये कृपा शादी बात है, अपने उद्योग शादी नहीं है। स्वीकार कर लो, वो कृपा हो गए। अब एक कृपा है, अब एक कृपा है। स्वीकार करने मात्र में भी बड़ी भारी कृपा है। और कृपा से समझ में आएगा, और विलक्षणता होगी, और विलक्षणता होगी। आप कृपा करो, क्यों नहीं स्वीकार कर लो। ये बात ही है। कम से कम आड़ मत लगाओ, आड़ मत लगाओ, आड़ मत लगाओ, ठीक हो जाएगा, बेहतर हो गई। आड़ मत लगाओ। तो बात यही सच्ची है। इन्हें मानने में क्या बात है? बात तो ऐसी है, दो बात है, दो। एक पदार्थ, एक क्रिया। एक पदार्थ है, एक क्रिया है। ठीक तो समझे तो पदार्थ है ही नहीं, क्रिया है। फिर क्रिया भी नहीं है, क्रिया भी नहीं है। ऐसी बात है, विलक्षण बात है। आप थोड़ी कृपा करो। पदार्थ क्रिया, पदार्थों क्रियाओं का अर्थ है। क्रिया का तो करना है, पदार्थ है आ मानता है, बात है तो पदार्थ नहीं है, क्रिया ही क्रिया, केवल केवल क्रिया। केवल क्रिया का नाम ही पदार्थ है, पदार्थ है ही कोई। उत्पत्ति होने के बाद उत्पन्न होना, नष्ट होना, नष्ट होना, ये परंपरा का नाम पदार्थ है। उत्पत्ति दास, उत्पत्ति दास, उत्पत्ति दास, उत्पत्ति दास, उत्पत्ति दास, निरंतर क्रिया रहती है, इसका नाम पदार्थ है। पदार्थ है ही नहीं, फिर क्रिया ही है ही नहीं। ऐसी बात है। आप मान लो, आप स्वीकार कर दो, कृपा का कोई। सब भाई बहन, सब के सब, आप पढ़े लिखे हो, न पढ़े लिखे हो, पापी हो, दुष्ट हो, हिंसक हो, खराब हो, कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो, ऐसे बराबर करो कि हमारे योग्य है, हमारे अधिकारी है, ऐसा मत मानो। अधिकारी नहीं है, सब समर्थ है, सब स्वतंत्र है। ये चारों बातें हैं, सब स्वतंत्र है, सब स्वतंत्र। धनकणा में स्वतंत्र नहीं है,
संसारी पदार्थों को प्राप्त करने में स्वतंत्र नहीं है, इसमें सब स्वतंत्र है। मनुष्य मिल गया इसके बाद बिल्कुल स्वतंत्र है, आप पराधीन नहीं है। इतनी बात मान, इतनी स्वीकार करो, स्वतंत्र बहुत विलक्षणता है। हम स्वतंत्र है और सबल है, योग्य है, अधिकारी, चार बातें केवल है ऐसी, हमारी समझ में नहीं आई, परंतु बात ऐसी है। इतना कर दो, इतने में तो कोई जोर नहीं आता, इतने में कोई जोर बताओ, हमारी समझ में नहीं, पर बात ऐसी है। इतना आदर तो बोलो, बहुत विलक्षण हो गई, सत्य हो गई, स्वाभाविक हो गई, एकदम हो गई। सबके सब जीवन में होते थे, सबके सभी, कोई पापी हो, अपढ़ हो, बुर्ग हो, कैसे ही हो, सबके सब जितना सुनते सबके सब। बात ये है, बिल्कुल सच्ची है, बात ठीक है। ये मेरे घर की नहीं है, भगवान की बात है, भगवान की बात है। आपको, मेरे को, सबको माननी चाहिए। ये नहीं कि आपको मान गई, मेरे को नहीं माने, नहीं। अपने एक विद्यार्थी है, केवल आप स्वीकार कर लो कि बात ये सच्ची है। क्रिया पदार्थ, ये पदार्थ है ही नहीं, क्रिया ही है। क्रिया के बाद क्रिया भी नहीं है, काम बनेगा, बच्चे काम बन जाएगा। पहले भी उनमें सिद्ध हो जाओ, चुप हो जाओ, सिद्ध हो जाओ। जाके कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसी दास हो, पायो परम विश्राम। वह कृपा है, वह कृपा सब पर है। मनुष्य जी मिला है, उसके बाद ये चर्चा हुई, इसका कुछ आपके मन में आदर है, ये बहुत ऊंची बात है। इतनी बात भी मामूली नहीं है, जो आपको प्राप्त है, ये बात है। थोड़ी सी है, बताओ, आज मत लगाओ, हम तो समझते नहीं, हम ये बताओ, है तो बात है, सच्ची बात है, इतनी मान लो। हमारा अकल में नहीं आई, अब हम बहुत भी नहीं आती, इसमें थोड़ा पता लगे नहीं, ऐसा मन क्या पता है ऐसी बात। तो पहले वासुदेव सर्वम हो जाएगा, फिर वासुदेव हो जाएगा, सर्वम पद नहीं रहेगा, वासुदेव। जब तक दूसरी सत्ता है तब तक वासुदेव सर्वम, और सर्व नहीं रहेगा। ऐसी बड़ी बात है, परंतु स्वीकार आप कर लो। गाय के भीतर घी रहता हुआ घी कायम नहीं आता, सबके भीतर परमात्मा वैसे के वैसे परिपूर्ण है। जैसे तत्व के जीवन मुक्त भगवत प्रेमी होता है, उसके भीतर जैसे परमात्मा है, वैसे के वैसे ही आप में है, कुछ कमी नहीं है, वैसे केवल आप स्वीकृति कर लो, प्रकट हो जाएगा। किसी को समय ज्यादा लगे, किसी को कम लगे, आप बात है, परंतु सबके सब मुक्त हो जाए, संदेह नहीं है। केवल ये बात स्वीकार कर लो, बात तो ऐसी ऐसी है, तो आपके भीतर पर्दा खुल जाएगा, दरवाजा खुल जाएगा,
दरवाजा हो गया। हम तो नहीं समझते, आते कैसे माने। और दरवाजा है, ये खोल दो, ये खोल दो, सब ठीक हो जाएगा। सबके सब जीवन में तो सब नहीं। कैसे ही पापी हो, कैसे दुराचारी हो, कैसे ही अयोग्य हो, सब ठीक हो जाएगा। केवल इन बातों दरवाजा खोल दो। हाँ, बात ऐसी है, समझेगी, बात यही है, यही बात सच्ची है। दरवाजा खुल गया, क्या नहीं, बात समझ में नहीं आई। समझने मदद को समझ में आवाज करने, समझ में आओ चाहे ना हो, हमारे समझ में आई। बात तो यही है, इतनी बात करो। ये तो सुख है, इसमें क्या कर सके। बहुत आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण। तो स्वामी जी महाराज जी की बातें कितनी, महाराज जी की कैसी चटपटी लगी हुई है, कि सीधी आपकी हमारी इसमें दृष्टि चली जाए। ना तो हमारी पात्रता, ना हमारी योग्यता, किसी और ना देखते हुए स्वामी जी को तो ऐसे दिखता था कि बस ये तो बिल्कुल प्राप्त है, इसमें तो कोई दूरी नहीं है। ऐसे मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था कि जीवन मुक्त महापुरुषों को तो परमात्मा की प्राप्ति बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे श्वास लेने की तरह। बोला इसमें कोई कठिनाई नहीं है, ये तो बिल्कुल सहज है, स्वाभाविक है। परंतु हम लोगों को बड़ा ही हो जाता है। पर फिर भी स्वामी जी महाराज जी का कितना प्रयास है। अभी भी जैसे आवाज इतनी साफ नहीं आ पा रही थी, लेकिन विषय बड़ा गंभीर था। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, मैं हाथ में ले लूंगा। हमारी तारीख तो स्वामी आज जो प्रवचन था ये जन्माष्टमी का ही था। बीस अगस्त 2003 प्रातः 5 बजे। 20 अगस्त 2003 प्रातः 5 बजे। हमारे हाँ सुबह जन्माष्टमी, सुबह भी जन्माष्टमी का था। हाँ तो स्वामी जी के तो एक ही है, जब भी कोई विशेष दिन आता था
तो महाराज जी का उत्साह और बढ़ जाता था कि हमारी विशेषता से इसकी ओर दृष्टि चली जाए। बहुत बढ़िया। और स्वामी जी महाराज जी ये बात करे कि अभी आपको समझ में भी ना आए तब भी सिर्फ स्वीकार कर लो। तो क्या बात महाराज जी भी कहना चाहते थे कि परमात्मा तत्व जो है वो चाहे दुराचारी से दुराचारी क्यों ना हो, कसाई से कसाई क्यों ना हो, और कोई जीवन मुक्त महापुरुष क्यों ना हो, सबके भीतर समान रूप से विद्यमान है। केवल हमारी थोड़ी सी उसकी ओर, तो वर्तमान में जब हम पाप कर्म करते हैं तो पाप कर्म के कारण से क्या होता है, हमारा जो शरीर मन बुद्धि है, प्राण आदि हैं, ये सारे अव्यवस्थित हो जाते हैं। जैसे ही हम कोई भी क्रिया अपने ज्ञान के अनुरूप नहीं करते हैं, मतलब जो हमारा निज विवेक है वो हमारे को बताता है कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, परंतु राग द्वेष के वशीभूत होके मनमाने ढंग से हम कुछ भी करते हैं तो पूरा हमारा शरीर मन बुद्धि प्राण आदि और ज्यादा अव्यवस्थित हो जाते हैं। और फिर उस परमात्मा को उसका अनुभव करना हमारे लिए और कष्टप्रद हो जाता है। जितनी ज्यादा हम गलतियां करते हैं उतना ही हमारा देह अभिमान और पुष्ट हो जाता है। देह अभिमान कैसे पुष्ट होता है कि जैसे हमारी प्राण शक्ति अव्यवस्थित होती है तो शरीर में कई जगह पे पीड़ा कष्ट ये बना रहता है। तो हमारी जो स्वाभाविक एक प्राण शक्ति जो एक ठीक ढंग से रिदम में चलनी चाहिए वो सारी ही हो जाती है, और शरीर में कहीं ना कहीं पीड़ा कष्ट रहता है। तो उसी के कारण हमारा जो मन जो है, हमारी चित्तवृत्ति वहीं पे आगे पीछे घूमती रहती है। और परमात्मा में ही सबका निवास है सब काल में, परंतु हमें उसका अनुभव ही नहीं हो पाता। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है कि हमारी हर एक क्रिया अपने ज्ञान के अनुरूप हो। लेकिन वर्तमान समय में कलयुग का जो इतना प्रबल प्रवाह है, तो उसके कारण से सबके चित्तों में एक बड़ी एक अव्यवस्था जैसी हो गई है। तो इन बातों को ठीक अनुभव करना कठिन हो जाता है। इसके लिए बार बार सत्संग सुनते रहें, और एकांत में भी घर परिवार में कमरे में आप अपने जाते हैं, वहां पे भी साधना करनी चाहिए। वहां पे भी साधना करनी चाहिए। अन्यथा वहां पे जाके केवल आराम किया, ऐसे बातें की, तो फिर हम यहां पे आके उन बातों को धारण करने की हमारे में योग्यता नहीं रहेगी। तो पूरा हमारा जीवन जो है मतलब साधनामय हो। लेकिन फिर भी संत महापुरुषों की तो देखो इतनी उदारता है और इतनी लगन है कि वो तो कहते हैं कि बस आप सत्संग में आके बैठ जाओ, आगे सारी जिम्मेवारी हम लेने को तैयार है। सेठ जी का ऐसा वचन थे कि सत्संग में आके बैठ जाओ। आज देखो हमने थोड़ा सा विचार किया तो उसका भी कितना शुभ परिणाम निकला। 3 घंटे हम सब बैठ के एक साथ कीर्तन किए। कितनी बड़ी बात है ये, 3 घंटे एक साथ बैठ के कीर्तन करना। तो हमारे पास समय बहुत है, शक्ति भी हमारे में है, पर बस हम निश्चय नहीं करते। हम निश्चय नहीं करते, और निश्चय करें तो पूरे दिन के एक एक मिनट का हम बिल्कुल ठीक ढंग से सदुपयोग कर सकते हैं। ऐसे एक बार स्वामी जी महाराज जी ने हम लोगों को कहा, जितने भी महाराज जी के पास साधक थे, कि सब के सब रोज 1 लाख नाम जप करें। तो सबके मित्र पे हलचल पैदा हो गई। तो हमारे एक साथी स्वामी जी के पास में गए और बोले, महाराज जी मेरे के पास तो समय ही नहीं है।
तो बोले मैं आपकी सेवा में भी रहता हूँ, रसोई आदि की सेवा में भी थे, बच्चों को भी पढ़ाते थे, सत्संग में भी आते थे, संध्या आदि भी करते थे। तो स्वामी जी ने पूछा कितने बजे उठते हो? तो बोले जी ऐसे 4 सवा 4 बजे उठते हैं। तो फिर स्वामी जी महाराज जी पूरा 4 बजे से लेके रात के 10 सवा 10 बजे तक उनसे पूछते कि इसके बाद क्या करते हो, ये क्या करते हो, फिर क्या करते हो, फिर क्या? तो पूरे 16-17 घंटे में, 17-18 घंटे में, तो जिसमें वो कह रहे थे हमारे पास कोई समय नहीं है, स्वामी जी ने 7 घंटे निकाल के बता दिए। तो बोले हो सकता है? बोले हाँ महाराज हो तो सकता है। तो ऐसे ही हम अपने जीवन में देखें तो समय हमारे पास रहता है, परंतु मतलब हमारा निश्चय नहीं रहता है, प्रमाद में जाता है। तो थोड़ा सा भी विचार करें, निश्चय करें, तो इसमें वर्तमान में देखो ये संघेय शक्ति कलयुगे जो है ना, ये बहुत ज्यादा उपयोगी है। क्योंकि वर्तमान में हमारी जो व्यक्तिगत इच्छा शक्ति है वो बहुत कमजोर हो गई है, पर समुदाय में 5, 7, 10, 12 और उसमें भी ज्यादा चर्चाएं ना हो, कीर्तन आदि हो, कीर्तन आदि हो, रामायण पाठ हो, है स्वामी जी की वाणी सुनी जाए, क्योंकि चर्चाओं में भी हम कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं और उसका कोई रिजल्ट भी नहीं निकल पाता। पूज्य गया प्रसाद महाराज जी थे, तो उन्होंने अपने स्थान पे एक नियम बनाया हुआ था, जो भी साधक ब्रह्मचारी वहां पे रहते थे तो उनको बिल्कुल मौन रहना होता था, केवल नाम जप करो, कोई भगवत चर्चा भी नहीं। तो कोई बोलते थे कि महाराज जी भगवत चर्चा तो करने, पहले मेरे को मालूम है आप भगवत चर्चा शुरू करोगे और फिर कहां से कहां पहुंच जाओगे, क्योंकि भीतर में रुचि संसार की है। तो चर्चा से हमने खुद देखा है चर्चा कहां से शुरू होती थी और कहां जाके खत्म होती थी। तो केवल भगवान नाम। तो कल देखो हम आपके सामने ध्रुव जी का चरित्र सुना रहे थे और बहुत ही देखो इन महापुरुषों ने अपने जीवन का, समय का, शक्ति का सदुपयोग किया है। पूज्य सेठ जी का भी आप जीवन देखें तो कितना समय का सदुपयोग किया, कितने अपने जीवन में शक्ति समझ का सदुपयोग किया कि सैकड़ों वर्षों तक के लिए इस संसार को कितनी मजबूत चीज देके गए। गीता प्रेस 100-150 साल तक रहे, 200 साल रहे, जितना भी रहे, पर जो पुस्तकें छाप गए हैं उनकी तो उम्र रहेगी रहेगी। वो तो सैकड़ों वर्षों तक साधकों का पथ प्रदर्शन करती रहेंगी। तो कल हम आपको सुना रहे थे ध्रुव जी का जीवन चरित्र। तो कल ध्रुव जी से नारद जी का संवाद हुआ और नारद जी ने उनको पूरा आप जाके कैसे साधन भजन करना है उसकी पूरी प्रक्रिया बता दी। तो कोई जब बिल्कुल सच्चे निश्चय से, दृढ़ निश्चय से परमात्मा की ओर निकल पड़ता है कि हमें केवल परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो आगे भगवान की व्यवस्था है। उनको मार्गदर्शन करना, उनको ठीक बात बताना, वो कोई ना कोई मिल जाता है। बस हमारा अपना लक्ष्य हो, हमारा निश्चय हो, तो जैसा जैसा हमारा निश्चय वैसे वैसे हमारे को उपदेश भी मिल जाता है। तो अब ध्रुव का निश्चय बड़ा पक्का था, तो नारद जैसे ही पक्के गुरु मिल गए और बिल्कुल पक्की बात भी बता दी। अब नारद जी इस प्रकार उनको उपदेश दे के आगे बढ़े, तो आगे फिर राजा के पास में गए जो बहुत ज्यादा चिंतित हो रहा था। तो आगे का संवाद अब आप लोग सुने। श्री नारद जी ने कहा, राजन तुम्हारा मुख सूखा हुआ है, तुम बड़ी देर से किसी सोच विचार में पड़े हो, तुम्हारे धर्म, अर्थ और काम में किसी प्रकार की कमी तो नहीं आ गई? राजा ने कहा, ब्राह्मण मैं बड़ा ही स्त्रैण हूं। तो ये बात हमारी सनातन संस्कृति की ना, ये बहुत रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाही परंतु वचन ना जाई। पीछे तक आप अपने सनातन संस्कृति का इतिहास देखें तो सबसे महत्वपूर्ण बात है सत्य बोलना। रघुकुल की एक ही रीत थी, प्राण जाही पर वचन ना जाए। एक ही बात, सत्य को पकड़ा हुआ है और कम से कम वाणी के द्वारा। बाकी परमात्मा तत्व को पूरा अगर नहीं समझ पाए
कम से कम वाणी से झूठ ना हो। देखो इसके लिए भी बहुत ज्यादा परिश्रम, बहुत ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है, हैं? हाँ, सत्य का महत्व। तो उस सत्य का एक अंश है बोलना। हाँ, अब यहां इन साफ साफ बात बता दी, मैं बड़ा ही स्त्रैण हूं। और देखो अब इतनी बात आज के समय में हम कह सकते हैं क्या? हैं? मैं बड़ा स्त्रैण और निर्दय हूं। हाय, मैंने अपने 5 वर्ष के नन्हे से बच्चे को उसकी माता के साथ घर से निकाल दिया। मुनिवर वह बड़ा ही बुद्धिमान था, उसका कमल सा मुख भूख से कुमला गया था, वह थक कर कहीं रास्ते में पड़ गया होगा। ब्राह्मण, उस असहाय बच्चे को वन में कहीं भेड़िए न खा जाएं। ओहो, मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूं। मेरी कुटिलता तो देखिए, वो बालक प्रेमवश मेरी गोद में चढ़ना चाहता था, किंतु मुझ दुष्ट ने उसका तनिक भी आदर नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुम अपने बालक की चिंता मत करो, उसके रक्षक भगवान हैं। तुम्हें उसके प्रभाव का पता नहीं है, उसका यश सारे जगत में फैल रहा है। वो बालक बड़ा समर्थ है, जिस काम को बड़े बड़े लोकपाल भी नहीं कर सके, उसे पूरा करके वह शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आएगा। उसके कारण तुम्हारा यश भी बहुत बढ़ेगा। श्री मैत्री जी ने कहते हैं, देवऋषि नारद की बात सुनकर महाराज उत्तानपाद राजपाट की ओर से उदासीन होकर निरंतर पुत्र की चिंता में लगे रहने लगे। इधर ध्रुव जी मधुवन में पहुंचकर यमुना जी में स्नान किया और उस रात पवित्रता पूर्वक उपवास करके श्री नारद जी के उपदेश के अनुसार एकाग्र चित्त से परम पुरुष श्री नारायण जी की उपासना आरंभ कर दी। उन्होंने 3 रात्रि के अंतर में श्री निर्वाह के लिए केवल कैथ और बेर के फल खाकर श्री हरि की उपासना करते हुए 1 मास व्यतीत किया। उन्होंने 3 रात्रि के अंतर से श्री निर्वाह के लिए केवल कैथ और बेर के फल खाकर श्री हरि की उपासना करते हुए 1 मास व्यतीत किया। दूसरे महीने में उन्होंने 6 दिन के बाद सूखे घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन किया। तीसरे महीने में 9 दिन पर केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा श्री हरि के आराधना करते हुए बिताया। चौथे महीने में उन्होंने श्वास को जीतकर 12 दिन के बाद केवल वायु पीकर ध्यान योग द्वारा भगवान के राम, देखो श्वासों को भी पकड़ लिया, अद्भुत है। चौथे महीने में उन्होंने श्वास को जीतकर 12 दिन के बाद केवल वायु पीकर ध्यान योग के द्वारा भगवान की आराधना की। 5वें मास लगने पर राजकुमार ध्रुव श्वास को जीतकर परम ब्रह्म का चिंतन करते हुए एक पैर से खंबे के समान निश्चल भाव से खड़े हो गए। उस समय उन्होंने शब्द आदि विषय और इंद्रियों के नियामक अपने मन को सब ओर से खींच लिया तथा हृदय स्थित हरि के स्वरूप का चिंतन करते हुए चित्त को किसी दूसरी ओर न जाने दिया। तो देखो, अच्छे एक और बड़े अच्छे साधक हमें मिले, यहाँ पे भी आते हैं, बड़ी कृपा रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने पूज्य सेठ जी की पुस्तक पढ़ी और सेठ जी ने पूरी कैलकुलेशन करके निकाल के बताया हुआ था कि यदि इस प्रकार से कोई 6 महीने रहे तो उसको भगवान के दर्शन हो जाएंगे, और इस ढंग से रहे तो 3 महीने में हो जाएंगे, इस ढंग से रहे तो 2 और इस ढंग से रहे तो 6 महीने में उसको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो उसमें क्या बताया था कि केवल फलाहार पे रहना, केवल फलाहार पे रहना और सुबह उठने से लेके रात को सोने तक केवल अपने इष्ट देव का चिंतन करना। अगर इस प्रकार से रहे तो 6 महीने में उनको अपने इष्ट के दर्शन हो जाएंगे। तो एक बड़े अच्छे साधक, बहुत पढ़े लिखे थे, सीए किए हुए थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, नौकरी वगैरह सब छोड़ छाड़ के फिर साधन भजन में लग गए। तो उसके बाद उनको सेठ जी का उन्होंने कहा कि मैंने सेठ जी का पूरा साहित्य पढ़ा है, भाई जी का भी पढ़ा। बोले सेठ जी के साहित्य में बड़ा ठोसपना है,
भाई जी मैं भावुकता है, उन्होंने निर्णय करके बताया। तो बोले सेठ जी का मैंने पढ़ा तो उसमें पूरा एक ऐसा मेरे को लेख मिला, तो मेरे को बड़ी प्रेरणा मिली, तो मेरे को लगा अब मेरे को और करना क्या है। तो उसी सेठ जी के लेख के अनुसार, और नर्मदा के किनारे भी कहा कोई मेरे को ऐसे संत मिले थे, उन्होंने भी इस प्रकार बताया था, तो मैंने 6 महीने का ऐसा अनुष्ठान शुरू कर दिया। तो फलाहार की बात लिखी थी सेठ जी ने, तो फलाहार भी मैं एक समय ही लेता था, और वो भी सुबह 8 बजे के आसपास। जितना मिल जाता, रुपया पैसा वो छूते ही नहीं थे, और बड़े त्याग से रहते। आज तक उन्होंने अपने कुटिया में बिजली भी नहीं लगवाई है, क्योंकि बिजली लगवाएंगे तो किसी को बोलना पड़ेगा भी बिजली का बिल दो है। तो इतने त्याग से रहने वाले। तो उन्होंने वो अपना वो अनुष्ठान शुरू कर दिया, और बोले मैंने जप की संख्या रखी थी कितना जप पूरा करना है, और जप की संख्या भी कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, पर इतना मन शांत हो जाता कि 2-2, 3-3 घंटे में बिल्कुल निश्चल और निश्चेष्ट होके ऐसे बैठा रहता। तो फिर उस संख्या को करते करते मेरे को 11:30 बज जाते रात को, सवेरे 3-3:30 बजे लग जाता, और रात के 11-11:30 बजे तक। तो इस प्रकार 5 महीने मैंने अपनी कुटिया में निकाले। एक टाइम बस केवल फलाहार करता था, और 6ठे महीने का मैंने पहले से विचार किया था कि प्रयागराज का कुंभ था, तो वहां पे पहले से मेरा मन था वहां पे जाने का, बड़ा कुंभ था, तो वहां मैं चला आया। और कुंभ के समय में बहुत सर्दी रहती है, तो उन्होंने कहा 5 महीने के इस अनुष्ठान में मेरा शरीर केवल हड्डियों का ढांचा रह गया था, इतना बिल्कुल दुबला पतला हो गया। मैंने देखा हमारे पूज्य महाराज जी भी वहां पे थे एक जगह, तो गीता का प्रचार कर रहे थे, तो उन दिनों केवल नींबू पानी पे 1-1, 2-2 दिन। तो महाराज इनकी सारी तो स्वामी जी ने कहा कि पंडित जी शरीर से कुछ इस प्रकार की महाराज जी ने बात कही थी, बड़ी तत्परता से लगे हुए थे। और उस चातुर्मास में महाराज जी ने लगभग हजारों बच्चों को गीता के 5 श्लोक करवा दिए थे। ये शायद नोखा की बात थी या पता नहीं कहाँ की बात थी महाराज, नोखा या रतनगढ़ वगैरह पता नहीं, बहुत तत्परता से लगे हुए थे उस वक्त महाराज। तो 5 महीने का मैं वहां पे चला गया, और शरीर बिल्कुल हड्डियों का ये रह गया था। तो सर्दी बहुत रहती थी, तो कुंभ में भीड़ भड़का भी बहुत था, तो मन में आया कि रात को स्नान करके आएंगे। तो रात को 1 बजे मैं स्नान करने के लिए चला जाता। तो उस वक्त पूरे घाट में बिल्कुल शांति होती थी, कोई नहीं होता था। तो सर्दियों के दिन थे, और मैंने जैसे एक डुबकी लगाई, ये मैंने घटना पहले भी सुनाई थी हैं, हाँ, और बस बाहर निकलने लगा, तो वहीं पे कोई 6-7 साल की एक बालिका बच्ची, वो गंगा जी में, और बड़े खिलखिला के हंस रही, अरे स्वामी जी गंगा जी में 1 डुबकी, गंगा जी में कम से कम 7 डुबकियां लगाते हैं। तो मेरे को बड़ी शर्म आई तो फिर मैंने दूसरी डुबकी लगाई, बाहर आया तो बोली 2, तीसरी में फिर बार 3, 4, फिर 5, 6, 7 मैंने एक साथ ही लगा ली। और बाहर आया तो कोई नहीं, खाली घाट। तो मैं कहाँ गई, कौन थी, कहाँ गई। और बिल्कुल रात्रि 1 बजे का समय, तो मन में लगा कि लगता गंगा जी थी। तो मन में बड़ी ये भी हुआ, क्योंकि इष्ट के दर्शन के लिए कर रहे थे। फिर उसके बाद संयोग से वो गीता भवन में ही आए स्वामी जी के पास में। ये 1992-93 की बात है। तो स्वामी जी के सामने उन्होंने अपनी सारी घटना बताई। तो स्वामी जी ने कहा, बोले प्रयागराज में सरस्वती जी भी दर्शन देती हैं। फिर महाराज जी बोले थोड़े चुप हो गए, और थोड़ी देर के बाद बोले कि वो गंगा जी होंगी। तो ऐसे उन्होंने ऐसा अनुष्ठान किया था। तो उनको भी फिर उनकी एक शंका रह गई कि महाराज मैंने तो अपने इष्ट देव के लिए किया था, मेरे को उनके दर्शन क्यों नहीं हुए। तो ये बात मेरी समझ में आई कि वो अपना इष्ट रामकृष्ण परमहंस को मानते थे। अगर रामकृष्ण होते ना तो सेठ जी कान पकड़ के दर्शन करवा लेते पर अब ये थोड़ी शाखा अलग हो जाती तो गंगा जी के दर्शन हो गए हैं।
तो फिर भी उसके बाद उन्होंने पिछली बार 2-3 साल पहले मेरे को कहा था, बोले मेरा अब काम पूरा हो गया है, आते हैं, बोले मेरा अब काम पूरा हो गया, कोरोना में मेरे को बहुत लाभ हुआ, जो भी मेरी इच्छा थी सब पूर्ण हो गई भगवान के दर्शन आदि की। तो ऐसे ऐसे महानुभाव देखो यहाँ पे चुपचाप शांति से आके चले जाते हैं। और देखो अपने वहां पे कीर्तन चल रहा था 6 नंबर में, तो मैंने महाराज जी से आग्रह किया कि महाराज जी आप जरूर पधारें और थोड़ी देर सुनाना भी आप। तो आए और चुपचाप पीछे बैठ गए और मैं आगे बैठा हुआ था, मेरी नजर पड़ी तो मैं देखा महाराज जी आए हैं। तो उसके बाद फिर हम कीर्तन में मस्त हो गए, फिर जब आंख खुली तो देखो चले गए। तो फिर मैं भागा उनके पीछे, उनके पास में तो आगे निकल गए थे, यहाँ 6 नंबर से वानप्रस्थ तक आ गए थे। तो फिर मैंने महाराज जी को प्रणाम किया, मैंने कहा महाराज चलें। तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही, बहुत बढ़िया बात कही, देखो ध्यान से सुना इस बात को। बोले आपका एक कीर्तन का काम बहुत बढ़िया चल रहा है। देखो अब उसके आगे जो बात उन्होंने कही, बोले मैं वहां पे बैठा था और कीर्तन में, तो तभी मेरे दाहिने तरफ एक ज्योति प्रकट हुई और लगभग 15 मिनट वो वहां पे रही। हम लोगों को नहीं दिखी है, अब अपने को क्या दिखे। और 15 मिनट बिल्कुल ऐसे हवा में रही, बिल्कुल ऐसे लपलपाती ज्योति, हाँ, फिर उसके बाद गायब हो गई। तो ऐसे सूक्ष्म शरीर में कई आत्माएं आती हैं। कौन है, ये भी बात उन्होंने कही कि मैं अपने जहां पे मेरी कुटिया है अकेले रहते हैं और बिल्कुल निर्जन स्थान है। तो बोले वहां पे भी कई बार मेरे आश्रम में रात्रि को ज्योतियां प्रकट होती हैं। तो मैंने कई बार उनसे प्रार्थना की कि आप कौन हैं, दर्शन दे हैं, पर बोले कभी बातचीत नहीं हुई, ऐसे ही लहराती हुई हवा में। ये देखो मैं 100% सत्य कह रहा हूं, क्योंकि कृष्णानंद जी महाराज जी जो है ना, बहुत त्यागी विरक्त संत हैं। जोधपुर के पास समदड़ी गांव है, श्रीमाली ब्राह्मण श्रीमाली उनका शरीरा हुआ है, अब उन्होंने संन्यास ले लिया हुआ है और चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। हाँ यहाँ पे भी आते हैं, हर साल आते हैं प्राय, और नीचे कुटिया में रहते हैं और बिल्कुल बड़े सब बड़ी सौम्यता, बहुत सौम्यता, बिल्कुल इतने बड़े निर्मल महात्मा। हाँ प्राय हर साल आते हैं। तो 5वां मास लगने पर राजकुमार ध्रुव श्वास को जीतकर परमब्रह्म का चिंतन करते हुए एक पैर से खंबे के समान निश्चल भाव से खड़े हो गए। उसमें उन्होंने शब्द आदि विषय और इंद्रियों के नियामक अपने मन को सब ओर से खींच लिया तथा हृदय स्थित हरि के स्वरूप का चिंतन करते हुए चित्त को किसी दूसरी ओर न जाने दिया। जिस समय उन्होंने महद आदि संपूर्ण तत्वों के आधार तथा प्रकृति और पुरुष के भी अधीश्वर परब्रह्म की धारणा की, उसमें उनके तेज को न सकने के कारण तीनों लोग कांप उठे। जब राजकुमार ध्रुव एक पैर से खड़े हुए तब उनके अंगूठे से दबाकर आधी पृथ्वी इस प्रकार झुक गई जैसे किसी गजराज के चढ़ जाने पर नाव पद पद पर दाईं बाईं डगमगाने लगती है। तो देखो कितना बल आ जाता है कि एक 5 साल का बालक, और ऐसा उन्होंने धारणा की अंगूठे से आधी कमाल की बात है। ध्रुव जी अपने इंद्रिय द्वार प्राणों को रोककर अनन्य बुद्धि से विश्वात्मा श्री हरि का ध्यान करने लगे। इस प्रकार उनके समष्टि प्राण से अभिन्नता हो जाने के कारण सभी जीवों का श्वास प्रश्वास रुक गया। इससे समस्त लोक और लोकपालों को बड़ी पीड़ा हुई और वे सब घबराकर श्री हरि के शरण में आए। देवताओं ने कहा, भगवान, समस्त स्थावर जंगम जीवों के शरीरों का प्राण एक ही साथ रुक गया है। ऐसा तो हमने पहले कभी अनुभव नहीं किया। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं, अपनी शरण में आए हुए हम लोगों को इस दुख से छुड़ाएं। श्री भगवान ने कहा, देवताओं तुम डरो मत। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ विश्वात्मा में लीन कर दिया है। इस समय मेरे साथ उसकी अभेद धारणा सिद्ध हो गई है, इसी से आपके प्राण रुक गए हैं। अब तुम अपने अपने लोगों को जाओ, मैं उस बालक को इस दुष्कर तप से निवृत्त कर दूंगा। ऐसे देखो ध्रुव जी ने भी ऐसा कस दिया था ना,
सारा संत समाज फटफड़ा गया था महाराज। सेठ जी ने इतना कस दिया हुआ था। ध्रुव जी का वर पाकर घर लौटना। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने से देवताओं का भय जाता रहा और वे उन्हें प्रणाम करके स्वर्गलोक को चले गए। उसके बाद विराट स्वरूप भगवान गरुड़ पर चढ़कर अपने भक्त को देखने के लिए मधुवन में आए। उसमें ध्रुव जी तीव्र योग अभ्यास से एकाग्र हुई बुद्धि के द्वारा भगवान की बिजली के समान दिव्यमान जिस मूर्ति का अपने हृदय कमल में ध्यान कर रहे थे, वह सहसा विलीन हो गई। इससे घबराकर उन्होंने जो ही नेत्र खोले कि भगवान के उसी रूप को बाहर अपने सामने खड़ा देखा। प्रभु का दर्शन पाकर बालक ध्रुव को बड़ा कौतूहल हुआ। वे प्रेम से अधीर हो गए। उन्होंने पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर उन्हें प्रणाम किया। फिर वे इस प्रकार प्रेम भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगे मानो नेत्रों से उन्हें पी जाएंगे, मुख से चूम लेंगे, भुजाओं से में कस लेंगे। वे हाथ जोड़े प्रभु के सामने खड़े थे और उनकी स्तुति करना चाहते थे, परंतु किस प्रकार करें ये नहीं जानते थे। सर्वयांत्री हरि उनके मन की बात जान गए और उन्होंने कृपा पूर्वक अपने वेदमय शंख को उनके गाल से छुआ दिया। ध्रुव जी भविष्य में अविचल पद प्राप्त करने वाले थे। इस समय शंख का स्पर्श होते ही उन्हें वेदमय दिव्य वाणी प्राप्त होगी। जीव तथा ब्रह्म के स्वरूप का भी निश्चय हो गया। वे अत्यंत भक्ति भाव से धैर्य पूर्वक विश्वविख्यात कीर्तिमान श्री हरि की स्तुति करने लगे। ध्रुव ने कहा, प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके अपने तेज से मेरे इस सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं तथा हाथ पैर कान त्वचा तथा अन्य इंद्रियों और प्राणों को भी चेतना देते हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूं। भगवान आप एक ही हैं, परंतु अपनी अत्यंत गुणमयी माया शक्ति से इस महद आदि संपूर्ण पेश कर जाते हैं और फिर इसके इंद्रियादि असत गुणों से उनके अधिष्ठात्री देवताओं के रूप में स्थित होकर अनेक रूप से भासते हैं। अनंत परमात्मन, मुझे तो आप उन विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग दीजिए जिनका आप में अविच्छिन्न भक्ति भाव है। उनके संग से मैं आपके गुणों और लीलाओं की कथा सुधा को पी पी कर उन्मत्त हो जाऊंगा और सहज ही इस अनेक प्रकार के दुखों से पूर्ण भयंकर संसार सागर के उस पार पहुंच जाऊंगा। तो संसार में एक ही चीज है, क्या? दुख है। संसार में एक ही चीज है, दुख। बड़े बड़े भक्त भी संसार से बहुत डरते हैं। उनके संग से मैं आपके गुणों और लीलाओं का कथा सुधा को पीकर उन्मत्त हो जाऊंगा। हे कमलनाभ प्रभु, जिनका चित्त आपके चरण कमल की सुगंध में लुभाया हुआ है, उन महान भावों का जो लोग संग करते हैं, वे अपने इस अत्यंत प्रिय शरीर और इसके संबंधी पुत्र मित्र गृह और स्त्री आदि की सुधि भी नहीं करते। तो कितनी बढ़िया बात कही। अब ऐसे सत्संग वारा में रहते हैं तो स्वाभाविक ही किसी की याद ही नहीं आती। अजन्मा परमेश्वर, मैं तो पशु वृक्ष पर्वत पक्षी देवता दैत्य और मनुष्य आदि से परिपूर्ण तथा महद आदि अनेकों कारणों से संपादित आपके इस सदात्मक स्थूल विराट विश्व रूप को ही जानना चाहता हूं। इससे परे जो आपका परम स्वरूप है, जिसमें वाणी की गति नहीं है, उसका मुझे पता नहीं है। भगवान, कल्प का अंत होने पर योग निद्रा में स्थित जो परम पुरुष इस संपूर्ण विश्व को अपने उदर में लीन करके शेष जी के साथ उनकी गोद में शयन करते हैं तथा जिनके नाभि समुद्र से प्रकट हुए सर्वलोक में स्वर्ण वर्ण कमल से परम तेजोमय ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं, वे भगवान आप ही हैं। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी जब शुभ संकल्प वाले मतिमान ध्रुव जी ने इस प्रकार स्तुति की, तब भक्त वत्सल भगवान उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। श्री भगवान बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार, मैं तेरे हृदय का संकल्प जानता हूं। यद्यपि
उस पद का प्राप्त होना बहुत कठिन है। यद्यपि उस पद का प्राप्त होना बड़ा कठिन है। ये स्वामी जी के लिए है। आओ हमारे गोपी जी हैं वृंदावन से। स्वामी जी का बिल्कुल बाल्य अवस्था में इनको सानिध्य मिला है। अच्छा, बहुत बढ़िया। छोटू जी पंडित जी भी हैं, बहुत अच्छा है। आज रात्रि को जो अपना जन्माष्टमी का कार्यक्रम है, उसी के लिए महानुभाव वहां से पहुंचे हैं। बहुत बढ़िया। ध्रुव जी का चरित्र चल रहा है, बड़े सुंदर बात चल रही है। सुनो, भद्र उस उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार, मैं तेरे हृदय का संकल्प जानता हूं। यद्यपि उस पद को प्राप्त होना बहुत कठिन है, मैं भी तुझे वह देता तेरा कल्याण हूं। तो भी मैं तुझे वह देता हूं, तो भी मैं तुझे वह देता हूं, तेरा कल्याण हो। भद्र, जिस तेजो में अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, जिसके चारों ओर ग्रह नक्षत्र और तारागण ज्योतिष उस प्रकार चक्कर काटता रहता है, जिस प्रकार मेढ़ी के चारों दंवरी के बैल घूमते रहते हैं। अवांतर कल्प पर्यंत रहने वाले अन्य लोगों का नाश हो जाने पर भी जो स्थिर रहता है, तथा तारागण के सहित धर्म, अग्नि, कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र एवं सप्तऋषिगण जिसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं, वह ध्रुवलोक मैं तुझे देता हूं। यहां भी जब तेरे पिता तुझे राज सिंहासन देकर वन को चले जाएंगे, तब तू 36,000 वर्ष तक धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा। तेरी इंद्रियों की शक्ति ज्यों की त्यों बनी रहेगी। आगे चलकर किसी समय तेरा भाई उत्तम शिकार खेलता हुआ मारा जाएगा, तब उसकी माता सुरुचि पुत्र प्रेम में पागल होकर उसे वन में खोजती हुई दावानल में प्रवेश कर जाएगी। यज्ञ मेरी प्रिय मूर्ति है। तू अनेकों बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करेगा, तथा यहां उत्तम उत्तम भोग भोग कर अंत में मेरा ही स्मरण करेगा। इससे तू अंत में संपूर्ण लोगों के वंदनीय और सप्तऋषियों से भी ऊपर मेरे निज धाम को जाएगा, जहां पहुंच जाने पर फिर संसार में लौटकर आना नहीं होता। तो देखो ध्रुव जी जो थे, कैसा उनका एक दृढ़ निश्चय था, और भगवान की कृपा से उनको वो सब कुछ मिला भी। ऐसे ही सेठ जी के भीतर में भी एक उस कुर्सी की चाहत तो कितनी बहुत सी आपस में समानताएं हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, बालक ध्रुव से इस प्रकार पूजित हो, उसे अपना पद प्रदान करके भगवान श्री गरुड़ध्वज उसके देखते देखते अपने लोक को चले गए। प्रभु के चरण सेवा से संकल्पित वस्तु प्राप्त हो जाने के कारण यद्यपि ध्रुव जी का संकल्प तो निवृत्त हो गया, किंतु उनका चित्त विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। फिर वे अपने नगर को लौट आए। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, मायापति श्री हरि का परम पद तो अत्यंत दुर्लभ है और मिलता भी उनके चरण कमलों की उपासना से ही है। ध्रुव जी भी सारा सार का पूर्ण विवेक रखते हैं, फिर एक ही जन्म में उस परम पद को पार लेने के बाद भी उन्होंने अपने को अकृतार्थ क्यों समझा? श्री मैत्रेय जी ने कहा, ध्रुव जी का हृदय अपनी सौतेली मां के वाग वाणों से बिंध गया था, तथा वर मांगने के समय भी उन्हें उनका स्मरण बना हुआ था। अरे राम राम। इसी से उन्होंने मुक्तिदाता श्री हरि से मुक्ति नहीं मांगी। अब जब भगवत दर्शन से वो मनोमालिन्य दूर हो गया, तो उन्हें अपनी उस भूल के लिए पश्चाताप हुआ। देखो महाराज, अभी छोटी सी बात भी मुख से निकल जाए, उसका कितना भयंकर। और अब उनके हृदय में थोड़ी सी उसकी पीड़ा थी, कष्ट थी ना, तो उत्तम भी मारा गया, मां भी जल के भस्म हो गई। बहुत सावधानी की बात है, बहुत सावधानी की बात है। संत महापुरुषों के सामने बड़े सावधान राजा योगी अग्नि जल, गोरख इनकी उल्टी रीत तो इनसे थोड़ी प्रीत पालनी चाहिए। ध्रुव जी मनी मन कहने लगे, ओहो
सनकादि उर्दू रेता नैष्टिक ब्रह्मचारी सिद्ध भी जिन्हें समाधि द्वारा अनेक जन्मों से प्राप्त कर पाते हैं, उन भगवत चरणों की छाया को मैंने 6 महीनों में ही पा लिया। घड़ी कहां गई? अच्छा। उसे मैंने 6 महीने में ही प्राप्त कर लिया, किंतु चित्त में दूसरी वासना रहने के कारण मैं फिर उनसे दूर हो गया। ओहो, मुझ मंद भाग्य की मूर्खता तो देखो, मैंने संसार पाश को काटने वाले प्रभु के पाद पद्मों में पहुंचकर भी उनसे नाशवान वस्तु की ही याचना की। देवताओं को सरब भोग के पश्चात फिर नीचे गिरना होता है, इसलिए वे मेरी भगवत प्राप्ति का उच्च स्थिति को सहन नहीं कर सके, अतः उन्होंने मेरी बुद्धि को नष्ट कर दिया। तभी तो मुझ दुष्ट ने नारद जी की यथार्थ बात को स्वीकार नहीं किया। यद्यपि संसार में आत्मा के सिवा दूसरा कोई भी नहीं है, तथापि सोया हुआ मनुष्य जैसे स्वप्न में अपनी ही कल्पना किए हुए व्याघ्र आदि से डरता है, उसी प्रकार मैंने भी भगवान की माया से मोहित होकर भाई को ही शत्रु मान लिया और व्यर्थ ही द्वेषपूर्वक हार्दिक रोग से जलने लगा। जिन्हें प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है, उन्हीं विश्वात्मा श्री हरि को तपस्या द्वारा प्रसन्न करके मैंने जो कुछ मांगा है वो सब व्यर्थ है। ठीक उसी तरह जैसे गतायु पुरुष के लिए चिकित्सा व्यर्थ होती है, और मैं बड़ा ही भाग्यहीन हूं, संसार बंधन का नाश करने वाले प्रभु से मैंने संसार ही मांगा। मैं बड़ा ही पुण्यहीन हूं, जिस प्रकार कोई कंगला किसी चक्रवर्ती सम्राट को प्रसन्न करके उसे तुषा सहित चावलों की कणी मांगे, उसी प्रकार मैंने भी आत्मानंद प्रदान करने वाले श्री हरि से मूर्खतावश व्यर्थ का अभिमान बढ़ाने वाले उच्च पद आदि ही मांगे। तो कितनी तपस्या, इतना दुर्लभ दर्शन, लेकिन उसके बाद भी इतना शोक। श्री मैत्री जी कहते हैं, तात तुम्हारे तरह जो लोग श्री मुकुंद पाद अरविंद मकरंद के ही मधुकर हैं, जो निरंतर प्रभु के चरण रज को ही सेवन करते हैं और जिनका मन अपने आप आई हुई सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहता है, वे भगवान से उनकी सेवा के सिवा अपने लिए और कोई पदार्थ नहीं मांगते। इधर जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उनका पुत्र ध्रुव घर लौट रहा है, तो उन्हें इस बात पर वैसे ही विश्वास नहीं हुआ जैसे कोई किसी के यमलोक से लौटने की बात पर विश्वास न करे। उन्होंने सोचा कि मुझ अभागे का ऐसा भाग्य कहां, परंतु फिर उन्होंने देवऋषि नारद की बात याद आ गई। इससे उनका इस बात में विश्वास हुआ और वे आनंद के वेग में अधीर हो उठे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर यह समाचार लाने वाले को एक बहुमूल्य हार दिया। राजा उत्तानपाद ने पुत्र का मुख देखने के लिए उत्सुक होकर बहुत से ब्राह्मण कुल के बड़े बूढ़े मंत्री बंधुजनों को साथ में लिया तथा एक बढ़िया घोड़ों वाले स्वर्ण जटित रथ पर सवार होकर वे झटपट नगर के बाहर आए। उनके आगे आगे वेद ध्वनि होती जाती थी तथा शंख दुदुम्भी एवं वंशी आदि उनके मांगलिक बाजे बजते जाते थे। उनकी दोनों रानियां सुनीति और सुरुचि भी स्वर्ण में आभूषणों से विभूषित हो राजकुमार उत्तम के साथ पालकियों पर चढ़कर चल रही थी। ध्रुव जी उपवन के पास आ पहुंचे। उन्हें देखते महाराज उत्तानपाद तुरंत रथ से उतर पड़े। पुत्र को देखने के लिए बहुत ही दिनों से उत्कंठित हो रहे थे। उन्होंने झटपट आगे बढ़कर प्रेमातुर हो लंबी लंबी सांस से लेते हुए ध्रुव को भुजाओं में भर लिया। अब ये पहले के ध्रुव नहीं थे। प्रभु के परम पुनीत पाद पद्मों का स्पर्श होने से इनके समस्त पाप बंधन कट गए थे। राजा उत्तानपाद की बहुत ही बड़ी कामना पूर्ण हो गई। उन्होंने बार बार पुत्र का सिर सूंघा और अनंतता प्रेम के कारण निकलने वाले ठंडे ठंडे आंसुओं से उन्हें नहला दिया। देखो, जो दुख के आंसू होते हैं ना, वो गर्म होते हैं, और जो प्रेम के आंसू होते हैं वो स्वामी जी महाराज जी बताते थे ठंडे होते हैं। तदनंतर सज्जन गणों में अग्रगण्य ध्रुव जी ने पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद पाकर कुशल प्रश्न आदि से सम्मानित हो दोनों माताओं को प्रणाम किया। छोटी माता सुरुचि ने अपने चरणों पर झुके हुए बालक ध्रुव को उठाकर हृदय से लगा लिया और अश्रु गदगद वाणी से चिरंजीवी रहो ऐसा आशीर्वाद दिया।
जिस प्रकार जल स्वयं ही नीचे की ओर बहने लगता है, उसी प्रकार मैत्री आदि गुणों के कारण जिस पर श्री भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उसके आगे सभी जीव झुक जाते हैं। इधर उत्तम और ध्रुव दोनों ही प्रेम से विवल होकर मिले। एक दूसरे के अंगों का स्पर्श पाकर उन दोनों के शरीर रोमांच हो आया तथा नेत्रों से बार बार आंसू की धारा बहने लगी। ध्रुव की माता सुनीति ने अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र को गले लगाकर सारा संताप भूल गई। उसके सुकुमार अंगों के स्पर्श से उसे बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। वीरवर विदुर जी वीर माता सुनीति के स्तन उनके नेत्रों से झरते हुए मंगलमय आनंद आंसुओं से भीग गए। उनके बार बार दूध बहने लगा। इसमें पूर्वासी लोग उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, महारानी जी, आपका लाल बहुत दिनों से खोया हुआ था, सौभाग्यवश अब वो लौट आया है। यह हम सबको दुख दूर करने वाला है, बहुत दिनों तक भूमंडल की रक्षा करेगा। अपने अवश्य शरणागत भय भंजन श्रीहरि की उपासना की है। उनका निरंतर ध्यान करने वाले धीर पुरुष परम दुर्जय मृत्यु को भी जीत लेते हैं। विदुर जी, इस प्रकार जब लोग ध्रुव के प्रति अपना लाड़ प्यार प्रकट कर रहे थे, उसी समय उन्हें भाई उत्तम के सहित हथनी पर चढ़ाकर महाराज उत्तानपाद ने बड़े हर्ष के साथ राजधानी में प्रवेश किया। थोड़े हमारे गोपी जी भी सुनाए। तो आ जाओ। नहीं, उस तरफ आ जाओ, आ जाओ, आसन लगा दो। हैं? मनमोहन जी महाराज जी हैं। थोड़ा आप दबा लो, आप ही दबा दो। हरि ओम। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये, ठीक है, ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदावा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मंचस्थ विराजमान सर्वप्रथम स्वामी जी महाराज, सेठ जी महाराज एवं भाई जी के मंगल में चरणों में प्रणाम। श्री पंकज जी महाराज एवं मनमोहन जी महाराज के चरणों में प्रणाम। उपस्थित आप सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम। सभी को जय श्री कृष्ण। आप लोग बोल सकते हैं, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। पंकज जी महाराज ने अभी कहा कि आसन बिछा दो। मेरे को तो ये आसन नहीं,
ये सिंहासन लग रहा है। कारण जहां स्वामी जी बैठे हो, जहां बाप बैठा हो और वहां बच्चे को बैठने को मिल जाए तो आसन नहीं सिंहासन है। सिंहासन की लड़ाई थी ध्रुव जी की। ध्रुव जी को वो आसन सिंहासन की लड़ाई थी। ये सौभाग्य है कि ये ऐसा लग रहा है कि मैं स्वामी जी की गोद में बैठ गया हूं। जब तक यहां बैठते थे तो अज्ञानी थे, समझ नहीं थी, और आलसी प्रमादी घर के संस्कार, तो एकदम बगल में बैठ करके जो वो कांच लगे हुए थे वहां पे सिर रख करके सो जाते थे। अज्ञानी, समझ नहीं। लेकिन वो सोते सोते स्वामी जी ने इतना जगाया कि जगाते जगाते गोद में ही बैठा लिया। बोले गोद में बैठ के सो जाओ तो हानि नहीं है। माता सुनीति ने यही कहा कि बेटा ध्रुव, इस सिंहासन के लिए तपस्या मत करना। जो सिंहासन तेरे पिताजी को, तेरे दादा को, तेरे परदादा ब्रह्मा को भी नहीं मिला, उस सिंहासन को पाने की चेष्टा करना। वो मां कैसी होगी कि जिसने 5 वर्ष के बालक को कह दिया कि बेटा जा और तपस्या कर ले। यहां पर वो बात सिद्ध होती है कि पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। जब गए वन में तपस्या करने तो व्यक्ति जब योग्यता जीवन में होती है तो गुरु को ढूंढना नहीं पड़ता, गुरु ढूंढते हुए शिष्य के पास जाता है। वर्तमान समय में हम सत्संग सुन के, कथा सुन के, प्रवचन सुन के, वैभव देख करके गुरु बनाते हैं, बल्कि नहीं। संत कहते हैं कि आपके अंदर योग्यता इतनी ले आओ कि गुरु आपके तेज को, आपके प्रभाव को देख करके आपके पास आकर के बोले कि भाई मैं तुझे शिष्य बनाना चाहता हूं। जब प्रहलाद जी, ध्रुव जी वन में गए, भगवान की तपस्या की, तो देखो महाराज जी, त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासनम, 3 दिन के बाद आंखें खोली और क्या खाया? कैथा और बेर। जितने प्रकार के फल शास्त्रों में वर्णन किए गए हैं, सबसे निकृष्ट फल अगर कोई है तो बेर है। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि धात्री फलम सदा पथ्यम और कुपथ्यम बदरी फलम। आंवला हमेशा सेवन करना चाहिए और बेर कभी नहीं खाना चाहिए। पर ध्रुव जी उसको खा रहे हैं। प्रश्न उठा कि ये बेर क्यों खा रहे हैं? एक खट्टा कैथा, कपित्थ जंबू है, कैथा खट्टा क्यों खा रहे हैं? बोले अगर स्वादिष्ट कुछ खाऊंगा, पाऊंगा, तो भूख लगने पर उस वस्तु की याद आएगी, ध्यान उधर जाएगा, तो साधन में मन नहीं लगेगा। ध्रुव जी 3 दिन के बाद, 1 महीना ऐसा क्रम चला, दूसरे 6 दिन के बाद, फिर 9 दिन के बाद, 12 दिन के बाद किसी ने पूछा कि साधन करना कैसे चाहिए? बोले सबसे बढ़िया बात है कि जैसे जैसे साधन में बढ़ते चले जाओ, आनंद आने लग जाए। पहले 3 दिन, अब 6 दिन बढ़ाए, आनंद बढ़ गया। और अब हमको आनंद कब आता है? जब माला पूरी हो जाती है ना, तो पापो कटियो मारे। तो जब माला पूरी होती तब आनंद आता है। पर स्वामी जी कह रहे हैं, ध्रुव जी के चरित्र से सीखना कि एक एक शब्द में, एक एक नाम में आनंद बढ़े। उसका फल क्या मिलेगा आगे आप सुनेंगे। तो बाद में तपस्या करते करते सुख ऐसा मिला कि तस्थव स्थाणु रिवाचल, जैसे ठूंठ होता है ना महाराज जी, ठूंठ आंधी आए, तूफान आए, भूकंप आए, हिलता नहीं है। ध्रुव जी ऐसे अचल हो गए। और तपस्या ये हो कि आपकी तपस्या से देवताओं को प्रभाव पड़े। वर्तमान में क्या है, हम तपस्या करें, साधन करें, लोग देख के कहते ही ढोंग है, ये पाखंड है।
और ध्रुव जी की तपस्या कैसी कि देवता भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु आप जाओ, इनको दर्शन दे दो। एक महात्मा जी थे, उनकी कुटिया गांव से बाहर, पूरे दिन भजन करते, कीर्तन करते, कुछ मांग के पा लेते। महाराज जी जब रात हो जाती 12 बजते तो वो उठ करके जोर जोर से रोते 12 बजे कि प्रभु मैंने क्या अपराध किया है कि जो मुझे अब तक आपके दर्शन नहीं हुए। मैं अज्ञानी हूं, मैं पापी हूं, पर आप तो सर्वसमर्थ हो। आप मेरे को पवित्र करके मेरे दोषों को मिटा के क्यों नहीं अपनी गोद में ले लेते। रात में जोर जोर से रोते और उनका रोना ऐसा था महाराज जी कि गांव के लोग बोलते, भगवान से प्रार्थना करते कि हे महाराज हमारा सब कुछ छीन लो पर इन बाबा जी को दर्शन दे दो। हमारा साधन ऐसा हो कि प्रकृति कहे कि भाई भगवान इनको तो मिलना ही चाहिए। अभी वर्तमान में स्वभाव कैसा है कि लोग कहते हैं काय के सत्संगी, ऐसे भगवान मिलने वाले नहीं है। पर यही कामना होती है जीवन ऐसा बने कि लोग प्रार्थना करें। तो देवताओं ने भगवान से कहा कि प्रभु आप जाओ और दर्शन दो। भगवान आए तो वहां पे विचित्र घटना घटी कि जब भगवान प्रकट हुए महाराज जी तो ध्रुव जी भगवान को देख नहीं रहे हैं, नेत्र बंद करके तपस्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। तो भगवान ने सोचा कि इस प्रकार से अगर ये करता रहेगा तो इसको प्रत्यक्ष दर्शन कब होंगे मेरे। तो जिस रूप का वो ध्यान करते हैं वो रूप अदृश्य की, सब सुना होगा आपने अभी। वापस ध्रुव जी ने जब नेत्र खोले, भगवान हृदय में अंतर्धान हो गए, नेत्र खोले तो क्या देखा कि बोले जिसको मैं भीतर देख रहा था वो बाहर खड़ा है, चरणों में पड़ गए। अब हाथ जोड़ के खड़े हैं, स्तुति कैसे करूं। ध्यान देने की बात है, ये महाराज जी ने नहीं सुनाई होगी, ये भाव है कि लिखा भी नहीं है कि ध्रुव जी के मन में है कि मैं कुछ कहूं पर जानता नहीं हूं। तो अब यहां पे गीता जी की बात आती है, ददामी बुद्धि योगम तम। यहां भगवान बुद्धि कैसे प्रदान करते हैं। तो भगवान ने क्या किया कि बच्चा कुछ कहना चाहता है तो ठाकुर जी ने कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना, कंबुना कहते हैं शंख को महाराज जी, और ब्रह्ममयेन, ब्रह्ममय अर्थात वेदमय, उस शंख में भी वेदों का संपूर्ण ज्ञान है। उस शंख से भगवान ने ध्रुव जी के गाल को स्पर्श किया। सामान्य बात यही समझ में आती है कि भगवान ने शंख से ध्रुव जी के गाल को स्पर्श कर लिया, पर यह बहुत सामान्य बात है। विशेष बात महाराज जी ये कि भगवान ने ध्रुव जी की जब निश्चल भक्ति, निष्कपट भाव और लगन देखी तो भगवान के मन में आया कि मैं इसको चूम लूं, इसको बच्चे को चूम लूं। पर भगवान का वो दिव्य चिन्मय देह है, उसके द्वारा चूम नहीं सकते। तो भगवान ने जिस शंख को भगवान ने हजारों बार अपने अधरों से लगा करके चूमा है, बजाया है, उस शंख के माध्यम से भगवान ने ध्रुव जी को चूम लिया। कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श वालम कृपया कपोले। कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना, उससे चूम लिया तो क्या हुआ, सोया हुआ अज्ञान नष्ट हो गया और बुद्धि स्मृति लब्धा, गीता जी का वाक्य है, स्मृति प्राप्त हो गई। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ज्ञान हमेशा है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराजी, चेतनता उसमें सदैव है, अज्ञानता संसार से संबंध के कारण। तो फल क्या हुआ, फिर उन्होंने मंगल में स्तुति की, स्तुति की, भगवान ने वरदान दिया। वापस जाते जाते ध्रुव जी रोने लगे, वरदान प्राप्त करके रोते रोते जा रहे हैं। महाराज जी कौन से ध्रुव जी, जिन्होंने 5 वर्ष की आयु में 5 महीने में भगवान को पा लिया। ध्यान से सुनना, 5 वर्ष की आयु में 5 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया और ये पक्का हो गया कि शरीर छूटने के बाद मेरे धाम ही आएगा, ये निश्चय हो गया और अमरत्व की प्राप्ति हो गई। 36,000 वर्ष शासन सब कुछ मिल गया, फिर भी रो रहे हैं। बोले क्यों,
बोले सब कुछ तो मांग लिया लेकिन वो नहीं मांगा। तो रामायण जी कहते क्या नहीं मांगा? बोले भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाने। जो भक्ति स्वतंत्र है, सारे गुणों की खान है, उस भक्ति को मैं नहीं मांग पाया। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि नहीं नहीं रक्षति डुक्रिय करणे, कुछ भी प्राप्त कर लो सुखी नहीं होंगे। कब तक? बोले जब तक भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, ये बात नहीं आएगी तब तक सुख की प्राप्ति नहीं होगी। थोड़ा ये हारमोनियम देना पड़ेगा, इतने में आ जाएगा। एक माइक महाराज जी को दे दो पीछे बोलने के लिए। नारायण एक बोलता है, एक महाराज जी को दे दो। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओ राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओ हरे राम राम हरे हरे। ओ हरे राम राम
हरे 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 कृष्ण राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण राम हरे हरे ओ हरे राम हरे राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण सभी गाओ। हरे हरे राम 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 हरे हरे ओ हरे राम राम राम
राम राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे नारायण। एक बात ध्यान में आई कि पहले मुरली मनोहर धोरे पे बुलाया महाराज जी। जब यहाँ से गए उसके बाद पहले मुरली मनोहर धोरे पे स्वामी जी ने अपनाया, वहाँ पे प्रोग्राम किया। इसके बाद फिर ढाले गांव में स्वामी जी ने अपनाया। इसके बाद फिर स्वामी जी के मन में थोड़ी कसक रह गई कि देख लो ये सेठ जी इसको अपनाते हैं कि नहीं। तो फिर पिछली साल महाराज जी 1 नंबर में बुलाया। जब वहां भी पास हो गया, इस वर्ष यहां बुला लिया। तो ऐसा अनुभव हो रहा है कि आप यकीन मानिए, मुझे पता क्या लग रहा है कि मैं स्वामी जी को पीठ दे करके बैठा हुआ हूं। ऐसा बार गिला नहीं हो रही कि मुझे इस तरह मुंह करके बैठना चाहिए, स्वामी जी विराजमान है, पर पीठ दे के बैठा हूं। तो ऐसी बहुत सी बातें स्वामी जी की, सेठ जी की, भाई जी की, और भगवान के प्रागट्य के भजन सत्संग कीर्तन रात्रि में। समय 7:30 बजे का है, प्रोग्राम उस समय शुरू होगा, पर हम लगभग 9 बजे के आसपास वहां पे आएंगे 1 नंबर में। तो आप सभी लोग वहीं पर आइए। स्वामी जी के संस्मरण, स्वामी जी के जीवन की बातें, सेठ जी के जीवन की बातें। कोई ऐसा भी हो सकता है कि जो बात नहीं हुई हो वो भी मैं कह रहा हूं, जो घटना ना भी घटी हो वो भी मैं कह दूं। उसका एक ही कारण हो सकता है, या तो स्वामी जी सेठ जी को कर चुके हैं और अगर किसी के मुख से निकल गया तो फिर वो करना पड़ेगा। जैसे राम जी के प्रकट होने से पहले वाल्मीकि जी ने पूरी रामचरितमानस लिख दी। इसका अर्थ क्या हुआ कि भक्त वही लिख रहे हैं जो भगवान कर चुके हैं, अथवा भगवान वही करेंगे जो भक्त लिख रहे हैं। ऐसी कैसी बातें होंगी जो मैं पढ़ करके, सोच के, विचार के आया हूं, उस पर चर्चा करेंगे। तो शाम को आप सभी लोग कहां पे आएंगे? गीता भवन नंबर 1 पे। अभी स्वामी जी की गोद में बैठे हैं, वहां सेठ जी की गोद में बैठ करके मंगलमय चर्चा करेंगे। नारायण। सियावर रामचंद्र भगवान की, मोर मुकुट वंशी वाले की, उमापति महादेव की, गंगा मैया की।